नमस्कार, मैं अभी हूँ गाज़ीपुर बॉर्डर पे। गाज़ीपुर बॉर्डर दिल्ली से लगता हुआ यहाँ पे 6 महीने से आंदोलन चल रहा है और काफ़ी खबरें इस तरह से आ रही हैं कि गाज़ीपुर में संख्या जो है वो कम हो गई है या किसानों का आना जो है वो पहले से काफ़ी कम हो गया, पर ऐसा मुझे कुछ ख़ास लगा नहीं। ज़रूर संख्या बल ज़रूर कम हुआ है, लेकिन जोश कम नहीं हुआ है। मेरे साथ कुछ किसान हैं, हम उनसे जानते हैं कि वो कहाँ से आए हैं। मेरे साथ हैं राज बहादुर सिंह यादव, हरदोई ज़िला से आए हैं। उनसे जानते हैं कि गाज़ीपुर बॉर्डर पे अभी सब लोग बैठे हैं। यादव जी नमस्कार। नमस्कार। तो अभी जो मुद्दे थे किसानों के, या जो मुद्दे हैं वो कहाँ तक पहुँचे हैं? किसानों के जो मुद्दे हैं, वैसे तो किसानों के 1000 मुद्दे हैं, लेकिन तीनों कृषि विधेयक जो पारित हाल में हुए हैं, जिनके लिए इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, पिछले 6 महीने से अधिक समय हो गया है। 400 से ज़्यादा लोगों को शहीद होना पड़ा है इसी आंदोलन में। वो लड़ाई लगातार जारी है और जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा, लड़ाई जारी रहेगी। संख्या पर कहीं लोगों को कम दिखने लगता है, उसका कारण ये है, किसान को काम भी करना है। खेतों में जब काम होता है तो किसान अपने खेतों पर भी जाता है, लौट के फिर वापस आता है। और हमारे नेता का जब कभी कोई कार्यक्रम होगा, जब कोई ऐलान होगा, कोई आह्वान होगा, तो यहाँ संख्या बल और भीड़ की कहीं कोई कमी नहीं। किसान में वही जोश है और जब तक यहाँ रहना पड़ेगा, हमारे नेता राकेश टिकैत जी का जब तक कार्यक्रम चलता रहेगा, पूरा जोश के साथ हम सभी लोग यहाँ मौजूद हैं, मौजूद रहेंगे। आपको क्या लगता है, आप कहाँ से आए हैं? हम हरदोई जिला उत्तर प्रदेश से आए हैं। और क्या लगता है, 6 महीने हो गए हैं, सरकार के ऊपर कोई ख़ास असर हुआ नहीं है अभी तक। क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? सरकार असल में ये सरकार कंपनियों के कब्जे में है। कंपनियां सरकार की माने। सरकार तो अब चुनावों में तो सरकार, ये जो बीजेपी की पार्टी है, ये अब हारने भी लग गई है। इन्होंने अभी पश्चिम बंगाल में इन्होंने अपना रिजल्ट देख लिया है। उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव हुआ, इन्होंने रिजल्ट देख लिया है। पश्चिम बंगाल में ये पूरी सरकार जाके वहाँ बैठ गई, प्रधानमंत्री तक बंगाल में जाके बैठ गए, गृह मंत्री बैठ गए, पूरा मीडिया लगे, पूरे भारत के मीडिया को वहाँ बैठा दिया अपने मशहूरी करने के लिए। उसके बावजूद ये सरकार नहीं बना पाई। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत ये सभी जगह हार गए। आगे उत्तर प्रदेश में चुनाव भी आ रहा है, किसान नाराज है। हम हरदोई से आए हैं, हमें कुछ तो कोई जवाब तो दें। अभी पहले हमारा धान लुट गया मंडियों में 1000 रुपये, 800-900 रुपये। अब हमारा गेहूं मेरे खुद के घर में अभी तक भी हमने मुझे 1 महीना घर में लग गया। फसल कटाई और गेहूं बेचने के चक्कर में हमें घर में रुकना पड़ा। हमने जोर लगा लिया सरकारी रेट पे बेचने के बावजूद, पर हमारे घर में चेक करवा लीजिए, हमारे टीन शेड के नीचे अभी भी ट्राली गेहूं की भरी खड़ी है। मंडी का भाव 1500 रुपये चल रहा है और ये आमदनी दुगनी कर रहे हैं। हम इनसे दिल्ली में हमें इतना ही आके बता देंगे भी हमारे 1500 रुपये में गेहूं बिकने में आमदनी हमारी दुगनी हो जाएगी। कुछ बताएं तो सही, ये बैठे बैठे जैसे कंपनी। तो अभी आपको रेट्स नहीं मिल रहे हैं? रेट नहीं मिल रहे। हमारा मेन पॉइंट एमएसपी पे गारंटी और कानून दोबारा हमारे साथ बैठ के बनाए। जो ये चुनाव से पहले मोदी जी कहते थे भी किसान को पूछना चाहिए रेट तय करने के लिए, अब ये किसान को साथ बैठा के पूछे आपकी क्या लागत है। हम चाहते हैं स्वामीनाथन की रिपोर्ट C2 पे लागू करे, उसके साथ हमारा पेट पलेगा। नहीं तो किसान, पूरे भारत का किसान दिन प्रतिदिन कर्ज के नीचे आता जा रहा है। ये यहाँ बैठे अपनी भाषण दे। अच्छा प्रगट सिंह जी, अभी जो यहाँ गाज़ीपुर की बात करें इस बॉर्डर की, तो यहाँ पे संख्या बल कहीं ना कहीं कम है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? संख्या बल का ये धरना लंबा चल रहा है। हम लोग बहुत, हमारा यहाँ से हरदोई भी 400 किलोमीटर है। हमें कोई ऐसी बात होगी तो हम अब फ़ोन कर देंगे, सुबह तक यहाँ सैकड़ों हज़ारों आदमी आ जाएंगे। पर ये लंबा धरना चल रहा है और घरों में काम भी चल रहा है। हमने खाना कहाँ से, हमारा कोई फैक्ट्रियाँ तो चल नहीं रही। अडानी अंबानी तो हम है नहीं, वो तो अपने एसी में रह रहे। हम तो खेती धंधा चला रहे, हमने खेती भी देखनी, धरना भी चलाना, हम दोनों काम कर रहे हैं। अब हमारा आगे धान में लगना है। तो अभी खेतों में। अभी आप कितने दिन रुकेंगे यहाँ पे? अभी हम कोई 10 दिन तक तो रुकेंगे, उसके बाद धान लगाई जाके करेंगे, फिर लौट के आ जाएंगे और लोग आ जाएंगे। मतलब हमने बारी बांध रखी, हम कुछ चले जाएंगे, दूसरे आ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।